वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं कर्नाटक में आई, थोड़ी बड़ी हो गई। आप देखिए दक्षिण में ज्ञान बहुत है, दक्षिण में ज्ञान बहुत है, अनुष्ठानों का, वेदों का, शास्त्रों का। दक्षिण में वेद मंत्रों का। वहां पर संस्कृत भाषा ही बोली जाती है। जैसे आपके यहाँ पंजाबी बोलते हैं, हमारे यहाँ यूपी में हिंदी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं। ऐसे दक्षिण में, कर्नाटक वगैरह में संस्कृत बोलते हैं। वहां की मात जो हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है, तो बहुत ज्ञान है उनको, लेकिन भक्ति की कमी है। मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन भक्ति की कमी है। अब भक्त होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन भक्त है, भक्ति नहीं है तो ये सब कुछ होगा। भक्ति ने कहा, बोले भगवान मैं सभी जगह घूमती घूमती दुर्बला हम चिरम याता, मैं बड़ी दुर्बल हो गई। अब मेरी स्थिति ये हो गई कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को मेरी चिंता सताने लगी। उनको चिंता सताने लगी कि हमारी मां का क्या हाल होगा, और ऐसी चिंता सताने लगी, और वो मुझे लेकर के भागते मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, जाता हम युगति साम्य पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम, जाता हम युगति साम्य पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। और प्रियजनों, आज भक्ति कहती है, बोले गोविंद गुरुदेव जिस समय नारद जी में वृंदावन में आई, और जैसे ही ब्रज भूमि पर मेरे पुत्रों ने मुझे लाकर के विराजमान किया, ब्रज की रज से स्पर्श होते ही मैं 16 साल की हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। की जय। ब्रज की रज से जैसे ही मेरे पुत्रों ने मेरा स्पर्श कराया, मैं 16 वर्ष की हो गई। और हे नारद जी, जैसे ही मैं 16 वर्ष की हुई, मैं तो जोर जोर से कीर्तन करने लगी। मैं जोर जोर से कीर्तन करने लगी। और प्रियजनों, जिस समय मैं जोर जोर से कीर्तन करने लगी, मेरे पुत्र भी मेरे साथ कीर्तन करने लगे बड़ी प्रसन्नता से। और हम लोग बड़े
आनंद से इस वृंदावन की भूमि पर आनंद ले रहे थे। उसी समय जैसे जैसे समय बीता, वृंदावन धाम में मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इनका बल क्षीण होता चला गया, क्योंकि वृंदावन में किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन में किसी को वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। जो वृंदावन वासी हैं वो दान नहीं करते, जो वृंदावन वासी हैं वो दान नहीं करते, जो वृंदावन वासी हैं वो वेद मंत्र नहीं बोलते, जो वृंदावन वासी हैं वो यज्ञ नहीं करते। वृंदावन वासी तो एक ही काम करते हैं, कोई परिक्रमा लगा रहा है और परिक्रमा लगाते लगाते द्वारे पर रुक गया, हाँ मैया परिक्रमा लगा रही है, अच्छा जल पिएगी, ले ठंडो ठंडो जल पी ले, नहीं 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 ना ना मैया जल पीना पड़ेगा ना, कहाँ से आई है भैया? चंडीगढ़ से आई है। अच्छा अच्छा चल मैया बड़ी दूर से आई है, ले जल पी ले। मठा पिएगी? देख ताजी ताजी मठा चलाया हो, ले मठा पी ले। और मैया आज हमने अपने ठाकुर जी को भोग लगाए हुए, देख मोहन थार को भोग लगाया हो, देख सेब के लड्डू बनाए हैं, एक मगध के लड्डू बनाए हैं, ले भोग खा ले। कोई भी संत महात्मा आ गया, कोई भी जा रहा है, ओ बाबा ओ बाबा, हाँ भैया कहाँ से आए हो, भोजन करेगो? ना ना ना, अरे मरे भोजन कर ले, दिख रहा है तू भूखो है। बोलन चहेला वचनन तु गाली, बुरे बोलेंगे लेकिन तुम्हारे हित के लिए बोलेंगे, मीठे बोलेंगे तुम्हारी गर्दन नहीं काटेंगे। वाणी से मीठे और हाथ में छुरी, वाणी से बुरे बोलेंगे, लगेगी कि ये तो बड़ा बुरा बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारा हित करने के लिए। दान नहीं करेंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं जाने देंगे। और आजकल क्या होता है, अगर आप ब्रज से हट जाओ तो दान तो करेंगे, लेकिन अगर कोई भूखा भोजन मांगने आ जाए, मैया 2 रोटी खिला दे, भूखा हूं, चल 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 भूखा है, जा वहां भंडारा चल रहा है वहां चला जा। अब वो मैया कांते बाय खपा दे खानो। मैया के तो बालक रोज चाउमीन बर्गर मंगाए खामे ऑनलाइन ऑर्डर कर करके। आजकल भोजन बनता किसके यहाँ है? आजकल तो होटल वालों की जय जय हो रही है। आजकल तो रोज होटलों के खाने पैक होके आते हैं। उस बच्चे का मन आया, उसने मोबाइल घुमाया, हाँ एक पिज्जा भेज दीजिए, सब घर बैठे आ जाए, कम जाए की जरूरत ही ना। आजकल का भोजन ये हो गया है। तो मैया जाने ही ना रोटी कहते के हैं, तो रोटी तो बाबा कैसे खिला देगी? किसी भूखे को रोटी कैसे खिला दोगे? किसी प्यासे को पानी कैसे पिला दोगे? पानी भी तो महंगा हो गया। भंडारे करा दोगे, प्याऊ लगवा दोगे, यज्ञ करा दोगे, अनुष्ठान करा दोगे, लेकिन प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे, भूखे को रोटी नहीं खिलाओगे। किसी गरीब की मदद नहीं करोगे। किसी धर्म में भागीदार नहीं बनोगे। ऐसा स्वभाव है। लेकिन ब्रजवासियों का स्वभाव उल्टा है। प्यासे को पानी पिलाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे। यही उनका दान है, यही उनका यज्ञ है। उनका यज्ञ क्या है? रोजाना गोविंद को नई नई पोशाक सिलना, नई नई स्वेटर सिलना, नई नई पगड़ी बनाना,
नई नई मुरली धारण करना। आज क्या है, आज अक्षय तृतीया है, आज ठाकुर जी को 4 दिन पहले से ही चंदन घिस रहे हैं, ठाकुर जी को चंदन धराएंगे। आज हरियाली तीज है, ठाकुर जी के हरे हरे वस्त्र बन रहे हैं, ठाकुर जी के हरे हरे पर्दे बन रहे हैं, ठाकुर जी का हरा हरा पालना बन रहा है, झूला बन रहा है। यही यज्ञ है ब्रजवासियों का। ब्रजवासियों का यज्ञ यही है, सेवा भाव ही ब्रजवासियों का यज्ञ है। गोविंद से अपने मन की बात कहना ही ब्रजवासियों का वेद मंत्र है। ब्रजवासियों का वेद मंत्र